क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान तलवार से ज्यादा अपने अखलाक से इतिहास कैसे बदल देता है? क्या आपने कभी पढ़ा है कि एक फतह ऐसी भी हो सकती है जिसमें खून नहीं बहता, लेकिन दुश्मन भी सिर झुका देता है? आज की यह कहानी है उस शख्स की जिसने फिलिस्तीन को आजाद कराया लेकिन बदला नहीं लिया, जिसका नाम सुनकर आज भी यूरोप उसे द नोबल एनिमी कहता है। यह कहानी है सलाहुद्दीन अय्यूबी की। साल था 1099 ईस्वी। अल कुद्स तीनों आसमानी मजहबों की मुकद्दस सरजमी, लेकिन उस दिन यह मुकद्दस नहीं, लहूलुहान थी। क्रूसेडर सेनाएं शहर में दाखिल हुईं। जो मुसलमान मिला मार दिया गया। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई नहीं बख्शा गया। इतिहासकार लिखते हैं, मस्जिद अक्सा में घुटनों तक खून बह रहा था। घोड़े मस्जिद में बांधे गए। अजान की आवाज खामोश हो गई। उस दिन कुद्स सिर्फ हारा नहीं, जख्मी हो गया। मुसलमान उस दौर में टुकड़ों में बंटे हुए थे। हर शहर का अपना हुक्मरान, हर हुक्मरान का अपना घमंड। कोई मिस्र का सुल्तान, कोई शाम का बादशाह, कोई बगदाद का अमीर, लेकिन कुद्स किसी का नहीं था। उम्मत सो रही थी, लेकिन अल्लाह किसी को तैयार कर रहा था। 1137 ईस्वी, तिक्रित, इराक। एक रात एक साधारण घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया यूसुफ बिन अय्यूब। न किसी को इल्म था कि यही बच्चा एक दिन इतिहास का रुख मोड़ देगा। यूसुफ का बचपन शोर शराबे में नहीं बीता। वह खेलों से ज्यादा कुरान में दिलचस्पी रखता था। जब बच्चे तलवारों की नकल करते, यूसुफ आयतें याद करता। उसकी मां कहा करती थी, यह बच्चा अलग है, इसकी आंखों में दुनिया नहीं, कोई दर्द है। एक दिन यूसुफ ने बड़ों को कुद्स की कहानी कहते सुना। मस्जिद अक्सा, कत्लेआम, बेइज्जती। उस रात यूसुफ सो नहीं पाया। उसने पहली बार रोते हुए सजदा किया, या अल्लाह, क्या तेरे घर की हिफाजत करने वाला कोई नहीं? कुछ साल बाद यूसुफ पहुंचा शाम। वहां हुकूमत थी नूरुद्दीन जंगी की। नूरुद्दीन कोई आम बादशाह नहीं था। वह रात को रोता और दिन में इंसाफ करता। वह कहा करता था, मैं खुद जीतने से पहले अपने दिल को जीतना चाहता हूं। नूरुद्दीन ने यूसुफ को अपने पास रखा, लेकिन उसे कभी शाही ऐश नहीं दी। उसे सिखाया गया सब्र, तकवा, इंसाफ और खामोशी। नूरुद्दीन ने कहा, जो अपने गुस्से पर काबू पा ले वही असली फतेह है। यूसुफ ने बहुत सी जंगें देखी, लेकिन उसने यह भी देखा कि कैसे जुल्म जीत को हार में बदल देता है। एक दिन उसने अपने उस्ताद से पूछा, कुद्स कब आजाद होगा? जिस दिन मुसलमान आपस में भाई बन जाएंगे। यूसुफ समझ चुका था, कुद्स की जंग तलवार से पहले उम्मत के दिलों में लड़ी जाएगी। यही बच्चा आगे चलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा। लेकिन अभी रास्ता लंबा था, बहुत लंबा। उस दौर में क्रूसेडर जरूर दुश्मन थे, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमानों की आपसी दुश्मनी थी। मिस्र में फातिमी खिलाफत जो नाम से मुस्लिम थी, लेकिन अकीदे और सियासत में उम्मत से कटी हुई। शाम में नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत। दोनों के बीच भरोसे की कमी और साजिशों की भरमार। नूरुद्दीन जानते थे, अगर मिस्र मजबूत नहीं हुआ तो कुद्स का सपना सिर्फ सपना रहेगा। नूरुद्दीन ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही शिरकुह को मिस्र भेजने का फैसला किया और उसके साथ भेजा यूसुफ बिन अय्यूब। यह यूसुफ के लिए सिर्फ जंग नहीं थी, इम्तिहान था। मिस्र पहुंचना आसान था, लेकिन वहां टिकना बहुत मुश्किल। काहिरा दिखने में शानदार, लेकिन अंदर से झर से भरा। दरबार में हर चेहरा मुस्कुराता, लेकिन हर दिल खंजर छुपाए बैठा था। यूसुफ ने जल्दी समझ लिया, यहां तलवार से ज्यादा अक्ल की जरूरत है। कुछ ही समय बाद शिरकुह की अचानक मौत हो गई। पूरा मिस्र सन्नाटे में था और अचानक सारी जिम्मेदारी यूसुफ पर आ गई। दरबार हैरान था, यह नौजवान क्या संभालेगा इतनी बड़ी हुकूमत? लेकिन अल्लाह कुछ और ही चाहता था। यूसुफ को मिस्र का वजीर बना दिया गया, लेकिन उसने शाही ठाट नहीं अपनाया। ना रेशमी कपड़े, ना सोने का ताज। वह वहीं रहा, सादा, नमाजी और खामोश। रातों को वह रोता, या अल्लाह, ये ओहदा मुझे तुझसे दूर न कर दे। सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी था। मिस्र में जुमे की खुतबे में फातिमी खलीफा का नाम लिया जाता था। यूसुफ जानता था यह उम्मत की दीवार है। एक दिन जुमे के दिन खुतबे में
अब्बासी खलीफा का नाम लिया गया। बस यहीं से फातिमी खिलाफत का अंत हो गया, बिना खून, बिना जंग, सिर्फ हिकमत से। ये फैसला सबको पसंद नहीं आया। बगावतें हुई, कत्ल की कोशिशें हुई। कई बार सलाहुद्दीन को कहा गया, इन सबको मार दीजिए, लेकिन जवाब वही था, जुल्म से बनी हुकूमत क़ुद्स नहीं जीत सकती। सलाहुद्दीन ने फौज बनाई, लेकिन सिर्फ तलवारों की नहीं। उसने कहा, जो नमाज नहीं पढ़ सकता वह मेरी फौज का हिस्सा नहीं। फौज में कुरान पढ़ाया गया, अखलाक सिखाया गया। हर सिपाही जानता था, हम किसी जमीन के लिए नहीं, अमानत के लिए लड़ेंगे। फिर एक दिन वह खबर आई जिसने सलाहुद्दीन को तोड़ दिया। नूरुद्दीन जंगी की वफात। वह रो पड़ा, आज मेरा उस्ताद चला गया। अब पूरा बोझ उसी के कंधों पर था। नूरुद्दीन के बाद शाम में अराजकता फैल गई। छोटे छोटे अमीर अपनी अपनी हुकूमत चाहते थे। सलाहुद्दीन जानता था, अगर अब भी उम्मत नहीं जुड़ी तो क़ुद्स हमेशा गुलाम रहेगा। उसने कूच किया शाम की तरफ, लेकिन यह जंग तलवार की कम, सब्र की ज्यादा थी। कई शहर बिना जंग के सलाहुद्दीन के साथ हो गए। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे, यह वह शासक है जो टैक्स कम करता है, नमाज कायम करता है और गरीब का हक देता है। जहां जंग हुई भी वहां जुल्म नहीं हुआ। अब मिस्र और शाम एक परचम के नीचे थे। उम्मत की सांसें फिर एक होने लगी। क़ुद्स अब दूर नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी जंग अब बाकी थी, क्रूसेडर से सीधी टक्कर। 1187 ईस्वी जब क्रूसेडरों को पता चला कि मिस्र और शाम एक परचम के नीचे आ चुके हैं, तो उनके कैलों में खामोशी छा गई। अब उनके सामने कोई बिखरी हुई उम्मत नहीं थी, बल्कि एक मकसद वाली कौम खड़ी थी। यरूशलेम का क्रूसेडर राजा घमंड में था। उसने कहा, सलाहुद्दीन सिर्फ नाम है, हम यरूशलेम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इतिहास कुछ और लिख चुका था। हत्तीन, एक सूखा तपता हुआ मैदान। क्रूसेडर भारी हथियारों के साथ गर्मी में फंस चुके थे। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन की फौज, कम संसाधन लेकिन दिलों में यकीन। उस रात सलाहुद्दीन सोया नहीं। वह अपने खेमे से निकला, आसमान की तरफ देखा और सजदे में गिर गया। या अल्लाह, अगर यह जंग तेरे दीन के लिए है तो हमें साबित कदम रखना। 4 जुलाई 1187। सूरज आग बरसा रहा था। पानी के रास्ते पहले ही बंद किए जा चुके थे। क्रूसेडर प्यास से तड़प रहे थे। उनका अनुशासन टूट रहा था। सलाहुद्दीन ने सीधे हमला नहीं किया। उसने सब्र से घेरा डाला। घास में आग लगाई गई। धुआं, गर्मी, प्यास। क्रूसेडर टूटने लगे जैसे जैसे दिन ढलता गया। क्रूसेडर बिखरते गए। उनका पवित्र क्रॉस जमीन पर गिर पड़ा। राजा कैद कर लिया गया। इतिहास की सबसे अहम घड़ी आई। राजा प्यास से कांप रहा था। सलाहुद्दीन ने खुद अपने हाथ से उसे पानी दिया। राजा ने पिया और कांपते हुए बोला, क्या अब मुझे मार दिया जाएगा? राजा राजा को नहीं मारता, लेकिन एक क्रूर क्रूसेडर को सजा दी गई, क्योंकि वह लगातार समझौतों को तोड़ता और हज यात्रियों को मारता था। ये बदला नहीं था, इंसाफ था। हत्तीन के बाद कैले गिरने लगे। एक एक करके शहर सलाहुद्दीन के साथ हो गए। अब सामने था अल-क़ुद्स, वही शहर जहां 88 साल पहले खून बहाया गया था। क़ुद्स के ईसाई डर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था अब बदला लिया जाएगा। सलाहुद्दीन ने क़ुद्स के बाहर ऐलान करवाया, जो हथियार डाल देगा वह महफूज रहेगा। औरतों, बच्चों, बूढ़ों पर कोई हाथ नहीं उठेगा। ये सुनकर शहर सन्न रह गया। 2 अक्टूबर 1187 क़ुद्स के दरवाजे खुल गए। न कोई कत्ल, न कोई आगजनी, न कोई बेइज्जती। जो जाना चाहता था उसे फिदया देकर जाने दिया गया। जो फिदया नहीं दे सकता था, सलाहुद्दीन ने अपनी जेब से दिया। मस्जिद ए अक्सा को साफ किया गया। घोड़े हटाए गए। गंदगी धोई गई। सलाहुद्दीन अंदर दाखिल हुआ। वह जमीन पर गिर पड़ा। या अल्लाह, आज तूने अपनी अमानत फिर लौटा दी। सदियों बाद अजान की आवाज फिर गूंजी। यूरोप तक यह खबर पहुंची। क्रूसेडर इतिहासकारों ने लिखा, हम हार गए, लेकिन एक महान इंसान से। यह फतह सिर्फ जमीन की नहीं थी, किरदार की थी। 1193 ईस्वी सलाहुद्दीन बीमार पड़े। जब उनकी वफात हुई तो खजाने में कुछ भी नहीं था। कफन के लिए भी पैसे पूरे नहीं थे। एक झंडा उनकी कब्र के पास लटकाया गया और कहा गया,
दुनिया को बता दो, सलाहुद्दीन सब जीत कर भी खाली हाथ गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी हमें सिखाते हैं, ताकत से बड़ी चीज इंसाफ है। फतेह से पहले नियत और कुद्स सिर्फ जमीन नहीं, अमानत है।